Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class today we will learn about common size statement. क्लियर? तो ये जो चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का आ रहा है इन टर्म 2. ये मैं सिलेबस सीरीज में ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ 4 फॉर्मेट है क्लास. चारों में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको आएगा. 2 कंपैरेटिव के हैं, 2 कॉमन साइज के हैं. तो कंपैरेटिव के हमने कर लिए हैं, अभी हम उसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट वंस यू शुड बी फेमिलियर विद all the types of formats under common size and comparative. So format same है class. When it comes to calculation, तो common size में calculations थोड़ी सी differ हो जाती हैं. क्या difference आता है आज हम पढ़ेंगे. common size profit and loss statement. और when it comes to understanding the format, तो हमें profit and loss में ही format को समझना पड़ता है, because हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंजमेंट्स करनी होती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट क्लास तो हम उसको एज इट इज ही लगा देते हैं. तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव में एक छोटा सा डिफरेंस है क्लास. वो डिफरेंस ये है कि कॉमन साइज में हम 2 ईयर्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं. प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर. पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ आ गए. अब हम उनका आपस में कंपैरिजन नहीं करते. अब हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं कि पहले हमने कितना परसेंट अर्न किया, उसमें से कितने कितने परसेंट हमने एक्सपेंसेस दिए. फिर नेक्स्ट ईयर हमने कितना अर्न किया, उसमें से कितने कितने परसेंट हमने एक्सपेंसेस दिए. तो यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू कंपैरेटिव. तो व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट क्लास, तो फॉर्मेट में वही हमारे कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकेंड इज ऑफ नोट नंबर. उसके बाद हमारे 2 कॉलम्स हैं क्लास यहाँ पर, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज चेंज. क्लियर? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट. अगेन एब्सोल्यूट अमाउंट लिखते टाइम हम अपना पुराना जो तरीका है पीसी वही फॉलो करेंगे. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर फर्स्ट एंड करंट ईयर आफ्टरवर्ड्स. फाइन. तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस ईयर आएगा क्लास, यहाँ पर हमारा करंट ईयर, और यहाँ पर वी हैव टू शो परसेंटेजेस. अगेन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर परसेंटेजेस. क्लियर? उसके बाद हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जिसको हम नेट सेल्स भी कहते हैं. क्लियर? तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आएगा ना, हम यहां पर अपनी परसेंटेज लगाएंगे क्लास 100. वाई इट इज 100? क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, थ्रू सेल्स ओनली. तो उस रेवेन्यू को ही तो हम स्पेंड करते हैं ना बाद में. फॉर्मेट एज इट इज चलेगा हमारा. इसमें हम अदर इनकम्स ऐड करेंगे. देन क्या आ जाएगा, देन हमारा टोटल इनकम्स आ जाएगा. क्लियर? फिर हमारे एक्सपेंसेस आएंगे. फिर हमारे एक्सपेंसेस में वही सारे एक्सपेंसेस. प्रॉपर फॉर्मेट इज देयर अंडर कंपैरेटिव, तो यू कैन चेक आउट देयर. इसके नीचे हमारे स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे अदर एक्सपेंसेस, फिनेंशियल एक्सपेंसेस. वो सारे एक्सपेंसेस हमारे इसके नीचे आएंगे. देन क्या आता है क्लास, देन आता है हमारा पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसके बाद हम उसमें से टैक्स माइनस कर लेते हैं, एंड देन विल गेट इज प्रॉफिट after tax. So now we'll do a question to make it more clear and understandable. So question के लिए class आपकी बुक के exercise का we'll take question number. I'll tell you the page number. मैं ऊपर लिख देती हूँ कौन सा question हम करने जा रहे हैं. Yes class. We'll do question number 19, page number 3.37. Page number 3.37, question number 19. तो क्वेश्चन सेज दैट क्लास की पर्टिकुलर्स गिवन है आपको और 2015-16 इज अवर करंट ईयर एंड बेस ईयर.
तो 14, 15 यहाँ पर एक साल दिया हुआ है, ये आपके कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 14, 15. दिस विल बी योर बेस ईयर, like you can say previous year, and current year is 2015-16. सेम यहाँ पर क्लास 2014-15 की परसेंटेज हम पहले निकालेंगे और फिर यहाँ आएगा 2015-16. अब यहाँ पर क्लास 4 things are given to us. First is revenue from operation. क्लियर? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारा 20 लाख है 14-15 में. हम यहाँ लिख लेते हैं 20 लाख. पहले हमें 15-16 दिया हुआ है, यही हमें अरेंज करना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एज इट इज लिख देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है. दिस इज 25 लाख और ये हो गया 100%. दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू जनरेशन. क्लियर? देयर आर नो अदर इनकम्स, तो हम यहाँ पे अदर इनकम्स लिखेंगे ही नहीं क्लास. तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 20 लाख एंड 25 लाख. क्लियर? उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं क्लास. एक ही एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, सॉरी 2 एक्सपेंसेस आर देयर. एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मैं यहां लिख रही हूं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. कितने हैं हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्लास? दे आर 7 लाख फॉर दिस ईयर एंड 10 लाख फॉर 15-16. फाइन. उसके बाद क्लास हमारे अदर एक्सपेंसेस भी हैं, यहां पे लिखती हूं मैं अदर एक्सपेंसेस. देन विल कम विद टोटल एक्सपेंसेस. तो अदर एक्सपेंसेस है हमारे 3 लाख 2 लाख. 3 लाख 2 लाख. क्लियर? So before moving on to percentage class, that's it. Tax rate है हमारा 40% every year. So before moving to that columns, पहले हम इसको करेंगे. हमारे total expenses कितने हो गए क्लास? यहाँ हो गए हमारे expenses 10 लाख. Clear? और यहाँ पे हो गए हमारे expenses 12 लाख. Total expenses. So what will be our PBT? PBT क्या निकलेगा? देखो 10 में से 10 माइनस कर देंगे 10 लाख और 25 में से 12 माइनस कर देंगे 13 लाख. क्लियर? टैक्स जो है हमारा दैट विल बी 40%. तो 10 का 40% 4 लाख. अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे. देखो थोड़ा सा हमें कैलकुलेटिव होना है. जैसे देखो ये 13 लाख है, अब इसका 40% निकालना है. तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो विदाउट मैथ्स वाले हैं फिर वो लगेंगे करने के लिए क्रॉस एंड ऑल. वैसे भी कर सकते हैं, बट देखो 10 लाख का तो 40% 4 लाख है. 3 लाख का 40% कितना होगा? 3 4s are 12. दैट मीन्स 1,20,000. तो ये टोटल हो गया क्लास 5,20,000. सो यू हैव टू यूज ट्रिक्स ऑल्सो एट टाइम्स. जो इजी है उनको आप ऐसे भी कर सकते हैं. मैन इट्स डिफिकल्ट तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा. वी हैव टू माइनस दिस बिकॉज ये हमारा टैक्स रेट है क्लास. तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 6 लाख और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13. अगेन देखो 13 में से 5 गए 8 में से 20 माइनस कर देंगे, विल लेफ्ट विद 7,80,000. सो यहाँ पर इतना आपको पहले अरेंज करना है, उसके बाद हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे. तो देखो क्लास अगर हमारे पास ऊपर कोई इनकम और है ही नहीं तो हमारी टोटल इनकम का भी टोटल कितना आएगा? 100. अब उस इनकम का कितना % हमने इनको दे दिया? एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस दे दिए. तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लास? हम उनको कैलकुलेट करने के लिए वील यूज दैट फॉर्मूला 7 लाख. देखो अभी मैं आपको बताती हूँ. दैट इज द ओनली डिफरेंस क्लास. देखो 7 लाख डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में ना हम एक ही चीज रखेंगे, दैट इज 20 लाख. दैट्स इट. 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100. चलिए इनको कैलकुलेट करते. 1 2 3 1 2 3 0 एंड 0, इट बिकम्स 35%. तो यहां पर आ जाएगा 35. क्लियर? 3 डिवाइडेड बाय 20 तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100. 1 2 3 1 2 3 0 एंड 0 15. तो यहाँ पर आ जाएगा 15. अब देखो क्लास, अब हमें पता चल रहा है कि 10 लाख जो है ना वो 20 का 50% है. आधा इतना मालूम चल रहा है, लेकिन हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 50 ही आ रहा है.
क्लियर? अब 50 ये है तो 50 हमारा पीबीटी है। क्लियर? अब 50 हमारा पीबीटी है तो अब हमें 40% उसमें से टैक्स देना है, तो 4 लाख का ही 20% हम यहां पर डाल देंगे। तो 4 लाख का 20% कितना होगा? 5 लाख। 0 and 0 get cancelled, 1 2 3 1 2 3 0 0 20%, तो यहां पर आ जाएगा 20। अब यहां पर हमारा बचना चाहिए 30%, करेक्ट, तो हमारा ये आ जाएगा 30। क्लियर? एक बार दोबारा समझते हैं क्लास। 100 इज जो भी हमारा पैसा आ रहा है, तो जितने जहां से भी हमारी इनकम आई तो हम इसको 100 रखते हैं। मोर ओवर ये फिर हमारा 100 ऐड हो जाता है क्योंकि अदर इनकम हमें हमेशा नहीं होती हैं, तो इसीलिए। अब उसके बाद जब ये 20 लाख है, मतलब जब ये 20 लाख है, हमें क्या करना है? हमें हर अमाउंट को, इस क्वेश्चन में तो देखो अदर एक्सपेंसेस नहीं था तो हमने टोटल एक्सपेंसेस से ही डिवाइड कर लिया, बट व्हेन अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो गिवन तो आप किससे डिवाइड करेंगे क्लास? योर डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी नेट सेल्स, दिस विल बी योर डिनोमिनेटर। क्लियर? फिर साथ साथ हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 हमारा 35 आया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 हमारा 15 आया। तो देखो यहाँ पर 35 और 15 ऑलरेडी 50 हो रहा है, लेकिन अगर आप 10 को 20 से डिवाइड करोगे क्लास तो भी 50 ही आएगा। फिर 10 दैट मीन्स 50 हमारा एक्सपेंस चला गया, 50 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब उस 50 प्रॉफिट में से भी मैंने टैक्स दिया। मैंने कितना टैक्स दिया? मैंने अपनी इनकम का, पूरी इनकम का 20%, अपने सेल्स का 20% टैक्स दिया, तो वो यहाँ पर 20 आ गया। और अपने सेल्स का 6% मुझे प्रॉफिट हुआ, और वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्लास। 20 लाख का 30% 6 लाख ही आएगा। तो ये हो गई हमारी एक साइड। चलिए नाउ विल सॉल्व अदर वन। तो 10 लाख, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये, क्लियर, हमारा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा क्लास? 1 2 3 1 2 3 5 5 से 25, 5 2 से 10 0 0 5 1 से 5 40, ये हो गया हमारा 40%। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो 35 थे, नाउ दे इंक्रीज अप टू 40, करेक्ट, क्लियर। अब देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, नाउ अगेन 0 and 0, ये दोनों कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 5 5 से 25, 5 1 से 5 20। पहले कितने थे हमारे अदर एक्सपेंसेस? 15%, नाउ दे इंक्रीज अप टू 20%। It is 8% class, not 20%, it is 8. Let me check it again. 0 and 0 get cancelled. 1 2 3 1 2 3 5 5 से 25, yes, 5 4 से 20, करेक्ट, 8, क्लियर। अब अगर ये 8 है तो अब ये 48 आना चाहिए, और ये क्या आएगा क्लास? ये 52 आएगा। फिर भी हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, 1 2 1 2 करेक्ट, 5 2 से 10 52, क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 48। अब देखो अगर 48 हमारा एक्सपेंस है, 100 में से 48 हमारे एक्सपेंसेस हो गए परसेंट, दैट मीन्स हमारा जो पीबीटी है वो 52% हो जाएगा। अब उसका जब हम टैक्स रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट हमने टैक्स दिया? 5,20,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, इट इज 20.8%। अगर ये 20.8% है क्लास तो वी कैन कैलकुलेट 52 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32। 32 में से 0.8 माइनस करेंगे 31.20, एग्जैक्टली 31.20। और अगर आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे क्लास तो ये एग्जैक्ट ही आएगा, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक चीज़ को कैलकुलेट करें, तो आपको इस तरीके से भी ये सम करना पड़ेगा, और आप इतनी एश्योरेंस के साथ इस तरीके से सम को तभी कर पाएंगे क्लास व्हेन यू विल प्रैक्टिस दैट सम थॉरोली। सो दिस इज ऑल about common size.
कंपैरेटिव में हम क्या करते थे, पहले चेंज निकालते थे, फिर उस चेंज का परसेंटेज निकालते थे। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें पहले एक साल का परसेंटेज उसी के अपने इनकम से निकालना है। इनकम मीन्स नेट सेल्स, दैट इज नेट सेल्स ओनली। डिनोमिनेटर ऑलवेज विल बी नेट सेल्स, नॉट टोटल सेल्स। बी वेरी थॉरो विद दैट, क्लियर विद दैट, कि कभी ऐसा ना हो कि आपने टोटल इनकम को ऐड ऑन किया और डिनोमिनेटर को उसके नीचे लगा के सम सॉल्व कर दिया, देन इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर? आप हमेशा सिर्फ नेट सेल्स को डिनोमिनेटर में रख के यू हैव टू सॉल्व इट। फाइन क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ you have to practice this kind of questions also, and if there's any problem you can just write the question number into the comment box. I'll definitely solve it on the board. Fine. And अब लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लास्ट पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ दिस इज P&L। लास्ट क्लास में we'll do balance sheet. Clear? So please do like, share and subscribe to my channel, and thank you. Have a nice day to all of you.